Hello friends, this is Soumya and welcome to Shriji Classrooms. Friends, ये एक सिंपल वीडियो है, सिंपल स्ट्रैटेजी की वीडियो है। 135 प्लस स्कोर करना है आपको बिहार प्रीलिम्स में। 69th BPSC बहुत पास है, राइट। और एक सिंपल स्ट्रैटेजी के साथ हम इस पूरे बिहार प्रीलिम्स को टैकल करेंगे, राइट। सो आइए डिस्कस करते हैं वो सिंपल स्ट्रैटेजी जिससे आप 135 प्लस तक अपना स्कोर को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रीलिम्स में जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतनी ही ज़्यादा श्योरिटी और सिक्योरिटी आपके पास होगी। टेंशन बिल्कुल नहीं होगी कि कट ऑफ कितनी जा रही है, एक नंबर ऊपर हूँ एक नंबर नीचे हूँ, और वो टेंशन से आप एकदम दूर हो जाएंगे। तो तैयारी ऐसे कीजिए कि मार्जिन पे नहीं अटके, राइट। अबव द मार्जिन आप क्रॉस करें। अब कुछ लोग सोचेंगे क्या ये पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा करते हैं लोग, ऐसा होता है और ऐसा हुआ है, राइट। और अगर उन लोगों ने किया है तो आप भी कर सकते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले हम देखेंगे कि वो क्या सिंपल स्ट्रैटेजी है जिससे आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं अपने स्कोर को। तो सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स, मिनिमम आपको बुक्स पढ़नी है और मैक्सिमम आपको रिवाइज़ करना है। ये दो चीज़ें तो आप अपने माइंड में बिल्कुल फिट कर लीजिए, सबसे पहली चीज़, राइट। अब मिनिमम बुक्स पढ़नी है और मैक्सिमम रिवाइज़ करना है, तो आइए वो मिनिमम बुक्स देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिहार PCS 4 मेन एरियाज़ को कवर करता है। सबसे पहला एरिया है आपका हिस्ट्री, राइट। सेकेंड एरिया है आपका साइंस। थर्ड एरिया है आपके करंट अफेयर्स, जो कि एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं बिहार PCS में। और फोर्थ है आपका बिहार स्टैटिक, राइट। ये 4 पोर्शंस अगर आपने कवर कर लिए तो 110 प्लस स्कोर आपका पक्का, राइट। अब बचे 2 एरियाज़ जिनको आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है पर इग्नोर भी नहीं करना है। तो वो एरियाज़ हैं आपके ज्योग्राफी और साथ ही में पॉलिटी। अगर ये कर लिया तो 135 प्लस पक्का आपका स्कोर है। अब ये तो हमने देख लिया कि हमें क्या क्या करना है। अब आइए देखें इन एरियाज़ को कैसे फोकस करना है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में, राइट। चलिए हिस्ट्री के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो हिस्ट्री अपने आप में 3 एरियाज़ में डिवाइडेड है। एक एंशिएंट हिस्ट्री है आपकी, एक मिडिवल हिस्ट्री है और एक है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। फ्रेंड्स, अगर आप प्रीवियस ईयर MCQs, प्रीवियस ईयर पेपर्स पास्ट 20 ईयर्स के उठा के देखेंगे बिहार PCS के, तो एंशिएंट मिडिवल से इतने क्वेश्चंस नहीं आए हैं, मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप एंशिएंट और मिडिवल को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि पैटर्न को बदलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। और कब आजकल वैसी चीज़ें बहुत डायनेमिक होती जा रही हैं, तो कोई भी एरिया, इन 4 एरियाज़ जो मैंने कोर एरियाज़ बताए हैं उनमें छोड़ना नहीं है। तो एंशिएंट को हम कैसे कवर करेंगे? बहुत स्मार्टली कवर करेंगे। फ्रेंड्स, RS शर्मा आपको पढ़नी ज़रूरी है। जी हाँ, NCERT RS शर्मा पढ़नी ज़रूरी है। कैसे पढ़ेंगे? कुछ नहीं करना, प्लेलिस्ट RS शर्मा की बनी हुई है, जाइए और उसको सीरीज़ को पूरा वॉच कर लीजिए। दैट्स इट, राइट। नोट्स बना लीजिए उसमें से, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो फर्दर कमेंट्स में मेंशन कीजिए, नोट्स आपको अपलोडेड मिल जाएंगे। तो ये आपको एंशिएंट की स्ट्रैटेजी है, प्लस साथ ही में आपको घटना चक्र कराई हुई है, राइट। इसकी भी आपको सीरीज़ आएगी और यहाँ से आपको करना है, साथ में आपको बैक पेपर्स करना है। दैट्स इट, ख़त्म, एंशिएंट डन, राइट। बेस्ट पार्ट ये है, सभी की सीरीज़ बनी हुई है, आपको वो सीरीज़ देखनी है और उसको रिवाइज़ करनी है। दैट्स इट, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है हर एक चीज़, राइट। चलिए मिडिवल पे आते हैं। मिडिवल में सतीश चंद्र करनी है, जी हाँ करनी है, सतीश चंद्र करनी है। ओके, कैसे करनी है? बुक बाय बुक, पेज बाय पेज? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको सीरीज़ बनी हुई है मिडिवल की,
प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में, सीरीज़ को ओपन करिए, कंप्लीट सीरीज़ को देखिए, दैट्स इट, ख़त्म। बहुत ही क्रिस्प मैनर में, शॉर्ट मैनर में और आसान सिंपल भाषा में आपको समझाई हुई है कंप्लीट मिडवल। वहाँ से आप पूरी अंडरस्टैंड कर लीजिए। साथ ही में आपको घटना चक्र की सीरीज़ भी दी हुई है और बैक पेपर्स भी कवर अप करवाए जाएंगे। तो दैट्स इट, मिडवल और एंशंट आपका डन हो गया है, राइट। देखिए, आपको पेज बाय पेज नहीं पढ़ने हैं आर एस शर्मा या सतीश चंद्र के, राइट। तो वहाँ टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। सीरीज़ देख लो, कंप्लीट समझ लो, राइट, और बैक पेपर्स को सॉल्व कर लो, और वो भी आपको सीरीज़ के थ्रू करवाए जाएंगे। तो इससे एंशिएंट मिडीवल डन हो जाएगी। अब आते हैं मॉडर्न पे। तो मॉडर्न में सिर्फ और सिर्फ एक किताब पे फोकस है, वो है स्पेक्ट्रम, राइट। स्पेक्ट्रम किताब पे फोकस है। स्पेक्ट्रम की कंप्लीट सीरीज़ आपको मिलेगी चैनल पे, राइट। साथ में बैक पेपर्स आपको करवाए जाएंगे कंप्लीट हिस्ट्री के, और इसी के साथ आपको घटना चक्र भी करवाई जाएगी। तो डू वॉच दैट, राइट। ये आपकी पूरी हिस्ट्री की कंप्लीट स्ट्रैटेजी है फ्रेंड्स। ये कवर अप कर लोगे तो आपके हिस्ट्री के 95% क्वेश्चंस टैकल पक्का हो जाएंगे। और हिस्ट्री एक स्कोरिंग एरिया है, इसको मिस मत करिएगा। 110 प्लस इन 4 एरियाज़ में लाना बहुत ज़रूरी है, राइट। हमारा फाइनल टारगेट 135 प्लस को अचीव करने के लिए। सो ये हिस्ट्री था, राइट। हर एक की सीरीज़ आएगी, राइट, आपको वहाँ से कवर अप करनी है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट एरिया आपका जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका साइंस। जी हाँ, साइंस। साइंस में देखिए पैटर्न बदल रहा है, राइट। 67th बीपीएससी की जो साइंस का पैटर्न आता था 68th बीपीएससी, और अब जो 68th बीपीएससी में आया था वो थोड़ा सा हमें चेंज देखने को मिला साइंस के पर्सपेक्टिव से। जहाँ पहले डायरेक्ट क्वेश्चन घटना चक्र के आते थे, अब थोड़ा सा ट्विस्ट होके वो क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड भी आने लगे हैं। तो इसमें एनसीईआरटी पढ़ना अब ज़रूरी हो गया है, हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 6 से 10 तक की एनसीईआरटी कवर अप करनी ही करनी है। आपको सीरीज़ कराई जाएगी, साइंस की सीरीज़ दी जाएगी चैनल पे, आपको वो सीरीज़ देखनी है। आप चाहे तो वीडियो से नोट्स बनाइए, चाहे तो अगर आपको डाउनलोडेड नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट में मेंशन कीजिए, आपको डाउनलोडेड नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंप्लीफाइड नोट्स होंगे, हार्डली आपके 10-12 पेजेस के होंगे, आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वहाँ से आप रिवाइज़ कर लीजिएगा चीज़ों को। सेम वेज मैं आपको बताना भूल गई, आर एस शर्मा, सतीश चंद्र और स्पेक्ट्रम के भी आपको नोट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। कंप्लीट एंशिएंट के नोट्स आपको हार्डली 25 पेजेस में आप पूरी एंशिएंट कवर अप करवाई हुई है। सेम मिडिवल हिस्ट्री का भी यही है, और मॉडर्न हिस्ट्री का जो स्पेक्ट्रम है वो भी आपका 35 to 40 पेजेस में कवर कराया हुआ है। एनसीईआरटी के 6 to 10 के नोट्स मैंने आपको बता दिए हैं, 12-13 पेजेस में कंप्लीट आपको कवर अप करवाई हुई है, राइट। 12 to 13 पेजेस आपके 6 से 8 तक की एनसीईआरटी के हैं, और 9-10 की एनसीईआरटी के फर्दर आपके 10 to 12 पेजेस हैं, मतलब टोटल 25 पेजेस हैं आपके, राइट। तो अगर आप वीडियोस को देख के अपने नोट्स बना सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना सकते हो कमेंट में मेंशन कीजिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे, राइट। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट चीज़ जो आपको साइंस में कवर करनी है वो है घटना चक्र। घटना चक्र की सीरीज़ आपको कवर करनी है। घटना चक्र की सीरीज़ आपको दी जाएगी, आपको पूरी सीरीज़ आपको चैनल पे मेंशन होगी, आप उस सीरीज़ को देखिए, राइट। सेम वेज अगर आपको इस सीरीज़ के भी नोट्स चाहिए, घटना चक्र के नोट्स साइंस के हार्डली आपके 8 to 9 पेजेस के नोट्स हैं, बहुत ही क्रिस्प मैनर में, सिंप्लीफाइड मैनर में आपको कवर अप करवाई गई है। तो आप मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको दी जाएगी, राइट। तो ये आपका, और साथ ही में हम बैक पेपर्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे, राइट। कंप्लीट सबकी सीरीज़ आएगी, सबकी सीरीज़ आएगी, उसके अंदर मेंशन होंगे। चैनल को आपको रेगुलर वॉच करना है, वीडियोस आती रहेंगी, उन वीडियोस को देखना है, दैट्स इट। चलिए
तो ये साइंस का पोर्शन है। फ्रेंड्स साइंस बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, बीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन साइंस से आ रहे हैं और एनसीईआरटी से आ रहे हैं। मेनली घटना चक्र एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए, राइट। स्कोरिंग एरिया है, मैक्सिमाइज करना है स्कोर तो करना ज़रूरी है। आइए करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स में अगर हम बात करेंगे, राइट, तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एरियाज़ भी बता रही हूँ, जैसे आर एस शर्मा मैंने आपको बताई एंशंट के लिए, मैंने आपको साइंस की एनसीईआरटी बताई 6 to 10, तो वो चाहे तो आप रिसोर्स कवर अप कर लो, राइट, चाहे तो आप कंप्लीट आर एस शर्मा पढ़ लो। अब अगर कम समय में करना है तो आप वीडियो देख के कवर अप कर लो, या एक बार वीडियो देख के कवर अप कर लो और फिर खुद पढ़ लो। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप उस तरीके से फॉलो कर लो। मेरा काम था आपको रिसोर्सेज बताना और साथ में ये भी बताना कि श्रीजी से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, कंप्लीट सीरीज़ आएगी तो वो भी आप वॉच कर सकते हो, जैसा भी आपको सूटेबल लगे आप फॉलो कर सकते हो, राइट। चलिए करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स में सबसे पहले आपको घटना चक्र की जो कंपाइलेशन है करंट अफेयर्स की वो पढ़नी ज़रूरी है। अब इसकी कंप्लीट सीरीज़ ऑलरेडी डाल चुके हैं, आप उसको कम्प्लीटली वॉच कर सकते हैं चाहे तो, और चाहे तो आप खुद से भी घटना चक्र को रेफ़र कर सकते हैं, जैसा भी आपको सूटेबल लगे आप करिए, राइट। देन इसके बाद आप स्पीडी पढ़नी ज़रूरी है, राइट, इसकी भी कंप्लीट सीरीज़ आएगी, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कौन सी वीडियोस आ रही हैं, कौन सी वीडियोस नहीं आ रही हैं, अपडेशन मिलता रहेगा, ऑलराइट। तो ये करंट अफेयर्स में करना बहुत ज़रूरी है। 2 सोर्स आई थिंक ये मोर देन सफिशेंट है। ज़्यादा सोर्सेज को फॉलो करने से अच्छा है आप इसी को ही बार बार रिवाइज़ करिए। और साथ में फ्रेंड्स बिहार के जो स्पेसिफिक करंट अफेयर्स हैं वो भी आप कर लीजिए, राइट। इसकी बिहार के स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की फ्रेंड्स मैं आपको सिर्फ इसमें इतना ही बोल सकती हूँ कि श्रीजी की सीरीज़ आएगी बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की, तो आप वहीं से ही देख लीजिएगा, राइट। क्योंकि मैं अभी इसमें कोई ऐसा एक्यूरेट सोर्स नहीं बता पा रही हूँ जहाँ से आप रेफ़र करिएगा। तो ये श्रीजी की सीरीज़ आएगी पर्टिकुलर इस वाले एरिया में, राइट, तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, ऑलराइट। चलिए तो ये करंट अफेयर्स की बात थी आपकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, बिल्कुल मिस नहीं कर सकते आप करंट अफेयर्स को, राइट। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं फ्रेंड्स। अच्छा करंट अफेयर्स में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। अब देखिए बिहार का बजट, ठीक है, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, तो ये सब भी आपके करंट का ही पार्ट है। अब मैंने ये अलग से आपको नहीं बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको नहीं करोगे, ये करने ज़रूरी हैं, राइट। बजट से 5 to 6 क्वेश्चंस बनते हैं, हर साल बनते हैं, इस बार भी बनेंगे, कोई नया साल कोई स्पेशल नहीं है ये, राइट। तो ये करने ज़रूरी है। चाहे तो आप डाउनलोडेड बजट करके पढ़ सकते हो, चाहे तो आप श्रीजी की सीरीज़ देख सकते हो, जैसे भी आपको सूटेबल कंफर्टेबल लगे आप फॉलो कर सकते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आप बिहार का सेंसस, राइट, अब इंडिया का सेंसस है, बिहार पर्सपेक्टिव से पढ़ लेना, राइट, ओके। और दूसरी चीज़ आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम बिहार का स्टैटिक पोर्शन। फ्रेंड्स बिहार के स्टैटिक पोर्शन के लिए भी मैं श्रीजी की सीरीज़ ही रिकमेंड करूँगी। कंप्लीट बिहार स्टैटिक आपको कराई जाएगी, मैप के थ्रू आपको बेस्ट तरीके से समझाई जाएगी, राइट। तो इससे बेटर नहीं हो सकता है। और इसके ऑल्टरनेटिव में मैं अगर आपको बताऊं तो केबीसी की जो नैनो है बिहार वाली वो आप पढ़ लीजिएगा। हालांकि ये जो श्रीजी की सीरीज़ है ये आपको केबीसी नैनो और भी अदर सोर्सेज को कंबाइन करके आपको क्रिस्प फॉर्मेट में दी जा रही है, तो बेटर होगा आप सीरीज़ देख लो, राइट। 4 से 5 वीडियोज़ होंगी उसमें, तो वो देख लो। नोट्स चाहिए तो अगेन डाउनलोडेड सेक्शन में मेरे को बताओ, कमेंट सेक्शन में मेरे को मेंशन करो। और अगर आप सीरीज़ देख के अपने नोट्स बना पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो बिहार स्टैटिक अब या तो आप खुद बुक से कवर कर लो या इस तरीके से कवर कर लो, जैसा भी सूटेबल लगे फॉलो कर लो, राइट। अब इसके बाद मैं आपको 2
अनदर एरियाज़ बताऊंगी, ज्योग्राफी और पॉलिटी। देखिए सबसे पहले ज्योग्राफी की बात करते हैं फ्रेंड्स। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 से लेकर 12 तक आपको पढ़नी पड़ेंगी, राइट। अब ऑल्टरनेटिव, श्री जी की सीरीज़ है 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज़ की, या तो आप वो वॉच कर लो, राइट, वो भी मोर देन सफिशेंट है। अपने नोट्स बना लेना उसमें से, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को मेंशन कीजिएगा, राइट। तो बट ये आपको पढ़नी ज़रूरी है। अब चाहे तो आप वीडियो से कर लो, चाहे आप खुद से पढ़ो, जैसा भी करो, आप अपने बेस्ट सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग देख लीजिए। बट ये ज्योग्राफी वाला सेक्शन भी आप मिस नहीं कर सकते फ्रेंड्स, क्योंकि ये इमर्जिंग सेक्शन है। 68th बीपीएससी में हमें क्वेश्चंस देखने को मिले थे काफ़ी ज्योग्राफी के, और 69th बीपीएससी में भी आएंगे, राइट। तो अगर 110 प्लस ऊपर जो हमारा 35 प्लस का टारगेट है, तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब रही बात पॉलिटी की, तो पॉलिटी में फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत से बेहतर कुछ हो नहीं सकता। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी आपको पढ़नी है, और श्री जी की जो वीडियो है उसमें कंप्लीट पॉलिटी का कोर्स आपको दिया जाएगा, तो आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हैं, राइट। तो ये आपकी कंप्लीट बिहार की स्ट्रैटेजी है फ्रेंड्स। ज़्यादा करना बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं है, इतना ही करिए, इसे ही 5, 7, 10 बार, जितनी बार भी आप रिवाइज़ कर सकते हो उसको करिए, और स्कोर को मैक्सिमाइज़ कीजिए। टेस्ट पेपर सॉल्व करिए, टेस्ट सीरीज़, श्रीजी की टेस्ट सीरीज़ मार्केट में आने वाली है, उसको ज्वाइन करिए। हम 100 क्वेश्चंस पर डे आपको कराएंगे, राइट, और 30 डेज़ में वो 3000 क्वेश्चंस हो जाएंगे। बहुत ह्यूज अमाउंट है क्वेश्चंस का, राइट। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू। अच्छे से प्रिपेयर करिए, हेल्दी रहिए, मेंटली भी फिज़िकली भी, और 135 प्लस टारगेट को अचीव करने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग इट, एंड थैंक यू वेरी मच।